में पार्किंग मोड में आती है। अब ये पार्किंग हटाने के लिए, हटाओ एक बार पार्किंग, ये देखो पार्किंग हट गई। अब पार्किंग हट गई, रेस दो और आगे करो हाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इंजीनियर। और आज ये कंट्रोलर में मॉसफेट खराब था, तो इधर का जो है मॉसफेट, इधर ये 1 2 3 4 इधर का चारों सही था और इधर में 2 खराब था, है ना, और इधर में 1 खराब था। मतलब इन्होंने जो निकाला उसके हिसाब से 1 2 3 ये मॉसफेट खराब थे, है ना, ये मॉसफेट खराब थे। तो ये सेक्शन वाइज जो होता है, एक सेक्शन देखो ये है, इसमें 2 माइनस होंगे 2 प्लस होंगे। तो माइनस कौन है पहले वो देख लो, ये सेंटर वाला कौन सा है, इधर वाला है ना। तो ये वाली जो है यहाँ से जहाँ बज रही होगी, ये लास्ट वाली माइनस है ना, ये लास्ट वाली माइनस है दोनों। तो ये दोनों प्लस होगा। नहीं बज नहीं रहा, वो 1 सेकंड के लिए बज रहा है, ये लगातार बज रहा है, ये लगातार बज रहा है, इसमें 1 सेकंड के लिए बजेगा वो, क्योंकि कैपेसिटर कम होता है। तो ये 2 प्लस है, तो ये माइनस है, ये माइनस है। ये माइनस में 1 मॉसफेट खराब था और प्लस में 2 मॉसफेट खराब था। हमने निकाला नहीं, आपने निकाले, है ना। तो ये इधर वाले में चारों सही था, है ना। तो ये चारों में से 1 निकाल कर मैंने इधर लगा दिया, सिर्फ ये समझने के लिए कि जो तीन निकाले हो तो एक में से एक सेक्शन में दोनों मॉसफेट निकल गए। एक मॉसफेट जब तक लगेगा नहीं तो रीडिंग बराबर आएगा नहीं। पहले इस बात को समझो, इस 4 में से ये 2 का रीडिंग अलग है, ये 2 का रीडिंग अलग है। तो अगर ये 2 का रीडिंग अलग है, तो अगर मैं दूसरे सेक्शन में मिलाना चाहूंगा तो ऐसे ही कंप्लीट मॉसफेट लगा होगा तभी तो चेक करूंगा। तो इसी कारण से दोनों मॉसफेट की जगह पे 1 मॉसफेट लगाया, क्योंकि यहाँ पे दोनों पैरेलल में लगा होता है। इसका सोर्स इसके सोर्स में जुड़ा होता है, इसका ड्रेन इसके ड्रेन में जुड़ा होता है, इसका गेट इसके गेट में जुड़ा होता है। तो दोनों में से 1 लग गया, मतलब ये 1 सेक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। तो अभी इस सेक्शन में जो रीडिंग आएगा, जो ओके पीस है, उसके हिसाब से यहाँ भी आना चाहिए। और 1 इसमें खराब था और 1 सही था। ये कैसे था ये नहीं था, मुझे वो नहीं पता। अभी उसके बदले में ये लगा हुआ है, तो इसका रीडिंग जो होगा इसके साथ मैच करेगा, इसका रीडिंग जो होगा इसके साथ मैच करेगा। फिर आगे भी चलेंगे तो इसका रीडिंग नेगेटिव वाला है तो इसमें का नेगेटिव में सेट करेगा, और ये पॉजिटिव वाला है तो इसका पॉजिटिव में सेट होगा। पहले ये बात समझ में आया। एक सेक्शन में 2 पार्ट रहता है, 1 प्लस 1 माइनस। तो इस 4 तो कंप्लीट है ही। इस 4 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 में 1 माइनस है 1 प्लस है, 1 में 2 मॉसफेट है 1 में 2 मॉसफेट है। तो अगर मैं रीडिंग मिलाऊंगा, इसमें जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू यहाँ पे आने के लिए ये मॉसफेट 1 मैंने लगाया हूँ। अभी भैया ने निकाल दिए थे मॉसफेट, तो हमने जानबूझ के 1 लगा दिया हूँ कि रीडिंग सही आ रही कि नहीं। तो 1 मिनट सर, अगर ये माइनस वाला पॉइंट यहाँ रहता है तो माइनस प्लस अगर ऐसा ये दूसरा कोई मॉसफेट इसमें लगा देते, अगर रीडिंग सही नहीं आता तो फिर हम क्या करें उसके लिए? क्या बोले, क्या है? आप मान लीजिए जैसे अब इसको इधर की रीडिंग सही करने के लिए, ठीक है, अगर रीडिंग मेरा दूसरा नंबर का मॉसफेट है, रीडिंग आगे पीछे होगा तो क्या वो चलेगा नहीं? मॉसफेट का रीडिंग होगा तो चल जाएगा, अगर गेट का रीडिंग का फर्क होगा तो नहीं चलेगा। मॉसफेट जैसे ये मान लो ये कंट्रोलर में 508 है और हमने लगा दिया 4110, तो वो वैल्यू जो होता है 510 का वैल्यू 480 है और वो उसका है 501 है या 470 है, तो यहाँ पे वैल्यू में बदलाव आ सकता है। लेकिन गेट का जो वैल्यू है ना, वो फर्क नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए। हाँ, तो सब गेट तो दिखता ही नहीं है और गेट का नीचे का वैल्यू आता है, तो गेट का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अभी तुम वो उल्टा पुल्टा जो क्वेश्चन करोगे तो उसमें सभी कंफ्यूज जाएगा। अभी जैसे कर रहा हूँ वो अपने आप आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो उल्टा क्वेश्चन हो जाता है ना, तो जो नहीं होने का वो भी हो जाता है। ये हमने ड्रेन टू सोर्स चेक करते हैं, नेगेटिव साइड 492 अंकल जी 492। दूसरा मॉसफेट भी सेम इसी जगह लगा है, सेम कंडीशन में, जैसे ये सोर्स है ये भी सोर्स है, तो सेम देखो 488 आ रहा है, यहाँ पे 488 ही आ रहा है ना। तो ये दोनों मॉसफेट जो वैल्यू चेक हो चुका, क्योंकि ये ड्रेन में मैं लगा रखा हूँ,
अब ड्रेन में लगी है तो ये ड्रेन तो इसमें भी टच है, तो यहाँ भी लग गई है ना। तो ये मॉस्फेट चेक हो गया और ये मॉस्फेट चेक हो गया, 2 मॉस्फेट हो गया है ना। इतने ही वैल्यू यहाँ पे 4-2 में आना चाहिए। ये भी निगेटिव साइड का है तो ये 506 आ रहा है ना। अब यहाँ पे ये भी अगर मॉस्फेट लगा होता तो यहाँ भी 506 आता है। अब वैल्यू बदल गया ना, लेकिन फिर भी ये ठीक मानी जाएगी क्योंकि अभी तो तुमने निकाला ही नहीं है। तो अभी रीडिंग फर्क आ गया। ये देखो फिर से देखो 492, 88, 488, 488 है ना। इसको 2 छोड़ के उसके बाद फिर से चेक करें 505 आ रहा है, 505 है ना। तो कहने का मतलब 505 है। अभी इसको मान के चलते हैं। ये जो दूसरा सेक्शन है प्लस वाली, इसको भी छोड़ते हैं। अब यहाँ पे माइनस का चेक करते हैं। यहाँ पे भी 505 आ रहा है ना। तो ये 505, ये सभी मॉस्फेट जो है इनमें से 2 मॉस्फेट चेक किया हूँ तो ये 505 आ रहा है। इसी में का एक मॉस्फेट निकाला हूँ, यहाँ लगाया हूँ, इसीलिए 505 ही आ रहा है ना। और ये मॉस्फेट वाला जो है इधर वाला 488 आ रहा है। अभी मिला जुला के आप ये समझ में आया कि यहाँ का 2 मॉस्फेट चेक किया हूँ मैंने, फिर 2 को छोड़ दिया, फिर 2 को मैंने चेक किया हूँ तो ये 505 आया, फिर 2 को छोड़ दिया हूँ, फिर 2 को चेक किया हूँ तो 505 आया है। मतलब एक सेक्शन में 488 है और 2 सेक्शन में 505 है। ठीक है। ये कम क्यों है इसमें? वो दारू पिया हुआ है, उसकी बात बाद में करेंगे। कम था ना, वो कम था। अब इधर का जो 2 मॉस्फेट है प्लस वाला चेक कर रहे हैं। ये वाली प्लस वाली जो चेक कर रहे हैं ये 488 है। मतलब मॉस्फेट प्लस वाला में इसी सेक्शन में 2 लाइन है ना, एक में प्लस एक में माइनस है, तो ये प्लस वाला चेक कर रहा हूँ तो 488 है। तो इसी सेक्शन का ये दूसरा मॉस्फेट भी 488 है। लेकिन अब ये दोनों छोड़ के ये जो माइनस छोड़ा अगला प्लस में जा रहे हैं, प्लस में चेक कर रहे हैं तो यहाँ 202 आ रहा है। यानी ये मॉस्फेट खराब होगा या नीचे कुछ खराब होगा? ये मॉस्फेट खराब होगा है नहीं। तो ये मॉस्फेट खराब होगा और मैंने लगाया इसको, तो खराब होगा तो फिर से इसको अंगुली से पहले तीनों पिन को टच करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ओए चेंज हो गया है ना। तो ये 505 आ गया। यानी ये जो मॉस्फेट यहाँ से निकाले थे वो वैल्यू 505 के हिसाब से बता दिया। सही है। अब आगे चलेंगे कि ये 2 छोड़ के माइनस वाला छोड़ के प्लस वाला में 488 तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू 500 आ रहा है 500 आ रहा है। हाँ। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ जो 2 मॉस्फेट था, हाँ। इनमें से एक मॉस्फेट निकाल के यहाँ लगाया, हाँ। ये इसका 505 वैल्यू आया था, हाँ। यहाँ भी 505 वैल्यू आया था, है ना। ये जो एक और इसमें से निकला हुआ है इसका वैल्यू भी 505 है। तो मिला जुला के अगर इनमें से एक 20 निकाल दें, हाँ। तो यहाँ भी 505 हो जाएगा, हाँ। तो इस वैल्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, थोड़ा है ना। ड्रेन टू सोर्स ज्यादा वैल्यू नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन गेट में फर्क पड़ जाएगा। तो आप गेट चेक कर रहे हैं, अभी तक समझ में आया? हमने ये बताया कि 4 मॉस्फेट में से 2 माइनस है 2 प्लस है ना। इसी में से 4 में से यहाँ 2 निकले हुए हैं, लेकिन दोनों का एक लगा हुआ है। इधर माइनस है 2, इधर प्लस है 2, लेकिन एक दोनों को निकला हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो 4 मॉस्फेट है उनमें से एक माइनस वाला निकला हुआ है, बाकी 2 लगे हुए हैं, हाँ। पर इनमें से चेक करने में ड्रेन टू सोर्स सबका बराबर आना चाहिए था, हाँ। पर 2 सेक्शन में नहीं आए, हाँ। है ना। 505 आए, हाँ। लेकिन जिस सेक्शन से मैंने निकाला, हाँ। जो ओके है उनमें भी 505 आ गया, हाँ। तो फिर तो मॉस्फेट खराब नहीं बोल सकते ना, कि निकालने से पहले 404 था, 488 था। अब उसी मॉस्फेट को यहाँ से निकाला और इधर लगा दिया तो इसमें भी 505 हो गया और वहां भी 505 हो गया, और यहाँ पे जो एक सिंगल बच गया वो भी 505 आ गया। तो मतलब कहने मतलब अगर यहाँ भी निकाल दिया जाए तो शायद यहाँ भी 505 आ जाएगा, तो उससे कोई लफड़ा तो नहीं है ना। लफड़ा आप गेट में चलेंगे, है ना। अब गेट में चेक करेंगे। देखो ड्रेन टू सोर्स चेक कर लिए थे, अब ड्रेन टू गेट जा रहे हैं। 1037 है अंकल जी, माइनस सेक्शन है कितना है? 1037 1037। फिर दूसरा मॉस्फेट को चेक कर रहे हैं 1037, है ना। तो ये दोनों मॉस्फेट जो निगेटिव साइड का है, इसी तरह से हम इस निगेटिव में जाएंगे, है ना। इस निगेटिव में तो गेट में चेक करेंगे 1000 कितना आ रहा है, 53 आ रहा है।
यहाँ भी 53 आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ से मुकाबले ये ज़्यादा है, ये 37 और ये निकला हुआ है ना, इस वजह से निकला हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आ रहा है ना। ये दो को हमने चेक कर लिया। फिर इसी तरह से यहाँ चेक करेंगे। अभी ड्रेन टू गेट चेक कर रहे हैं हम, ड्रेन टू निगेटिव साइड, पॉजिटिव निगेटिव साइड, निगेटिव साइड चेक करें ना। दादा क्या बोला ससी? बोल रहे ना, इनपुट तो 72 वोल्ट जा रहा है, बीएमएस से आउट 40 वोल्ट कर रहा है। कौन सा है जो 6 एम्पीयर वाली बैटरी चेंज किए थे, जो 6 एम्पीयर वाली बैटरी चेंज किए हैं, हाँ बैटरी बीएमएस में 72 वोल्ट जा रहा है, चेक किए, लेकिन आउटपुट दे रहा है 40 वोल्ट 39 वोल्ट। कोई तार और जुटेगा क्या? तूने कल डिस्चार्ज किया था? हाँ, तो डिस्चार्ज किया तो अब चार्ज में लगाओ। तो 72 वोल्ट है तो अभी। अरे तो चार्ज में लगा ना, एक बार जिससे पूरा खून चूस लिया ना तो वो मर जाता है, तो फिर से मुंह से फूकेंगे तो फिर चालू हो जाएगा, फिर चलता साथ दे दें। रहेगा। हाँ जी, छाछ दिए उसमें, चार्ज में लगाओ। मुंह से मुंह मतलब कल खून निकाल लिए, कल चढ़ाइए, थोड़ा सा चढ़ाओ ना, फिर रनिंग में आ जाएगा ना, फिर पकड़ लेना, देखना, फिर मेरे को आके बता। तो यही खून चूस। तो अभी हमने गेट में देखे अंकल जी, ये निगेटिव साइड में 1038 आ रहा है, 1038 आ रहा है। फिर इसी तरह से इसमें देखें तो 1055 आ रहा है। फिर इसी तरह से इसमें देखें तो 1045 आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है। अब जो है दूसरा गेट लेके चलते हैं, प्लस वाला, इसका गेट चेक करेंगे, वो 1034 है, वही है। और फिर जो है ये इसका प्लस देखिए, यहाँ पे प्लस में इसमें नहीं आ रहा है, यानी इसका गेट का रेजिस्टेंस खराब होगा और गेट में और भी कुछ खराब हो सकता है, है ना, इसलिए वैल्यू यहाँ गड़बड़ भी हो रहा है। तो ये वाला देखो नहीं आ रहा है ना, और यही वाला नहीं आ रहा, मतलब इस एरिया से गया हुआ है वो। हाँ, ये जो है ये पूरा डिश में मिस हो रहा है कहीं ना ये कहीं। पॉजिटिव साइड वाला जो है एक चारों में से जो पॉजिटिव सेक्शन का है, रेजिस्टेंस या कुछ उड़ा हुआ है। हाँ, रेसन गेट में आ ही नहीं रहा कुछ, तो रेसन भी गया होगा, और अगर गेट में रेसन गया होगा तो पीछे भी कुछ ना कुछ गया होगा, है ना। तो अभी देख लेंगे। और ये वाली जो प्लस वाली है, ये 431, हाँ, सही तो है। अभी हम फिर से ये जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं है उसको ठीक करके फिर देखेंगे, तो हो सकता है यहाँ जो वैल्यू गड़बड़ हो रहा था वो ठीक भी हो जाए। तो अब गेट में करेंगे क्या, इतना तक समझ में आया पहले? क्या क्या हमने गेट चेक किया तो फॉल्ट दिखा, ड्रेन टू सोर्स चेक में पता नहीं चला, है ना, और इतना चेंज हो भी जाता है, जो दिखा था उतना चेंज हो भी जाता है। नया भी लगाओगे ना मॉस्फेट, तो ऐसे फर्क दिख जाएगा। तो अभी हमने गेट टू सोर्स चेक किए तो फर्क दिखा। अब गेट और सोर्स चेक करने के लिए जो जिसमें खराबी दिखा उसके गेट में जाके हंगामा करेंगे, गेट में जाके उसको देखेंगे क्या खराब है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि जिस गेट में सही है, ये कैपेसिटर निकाल दे यार, इसके जरा से इसको निकलवा लेगा तो इधर निकालना कैपेसिटर निकाल, बीच में आफत देंगे। हाँ, यही दे दो भैया, निकाल देंगे। तो देखो अभी इसमें जो है, जिसमें रीडिंग नहीं आ रहा था उसमें चेक करते हैं। तो अभी फिर से मैंने चेक कर रहा हूँ, तो ड्रेन टू गेट कितना वैल्यू है, कुछ नहीं है। ये बटन दबाएंगे तो ये कुछ नहीं है, 1042 है ना। और 1042 जो है, इसके बाद यही चीज जो है, ये दूसरा में इसमें प्लस वाला नहीं है कुछ भी, है ना, इसमें नहीं है। तो इसके नीचे हम जाएंगे, इधर से चेक करेंगे। तो अभी गेट में जो रजिस्टर है लगा हुआ, वो गेट का रजिस्टर पहले चेक करना है। तो गेट का रजिस्टर कहाँ मिलेगा, ये तीनों पत्ती के नीचे है, मतलब यहाँ पे नीचे में है। तो ये समझो कि 1 2 3, यहाँ पे एक मॉस्फेट निकला हुआ 4, ये कंप्लीट है। और यहाँ से 1 2 3 4, ये दो, एक है और एक इसके नीचे में, ये दोनों कंप्लीट नहीं है, इसको ठीक करना है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ पे
ये जो ड्राइवर सेक्शन होगा उसको ठीक करना है। सर ये तो पत्ती निकालना पड़ेगी? पत्ती निकालना नहीं पड़ेगा, पत्ती के बगैर करना है। अच्छा, तो अगर यहाँ से और यहाँ रिपेयर करना है मुझे, तो इसके साथ में एक देखने के लिए सहारा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगल बगल में बार बार कैसे चेक करूंगा कि वहां पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है ना। तो देखो ये मॉसफेट और ये मॉसफेट जो निकला हुआ है, ये तो जगह इसका है, और ये मॉसफेट इसमें जो निगेटिव का है, ये दो मॉसफेट है इसके साथ का, या फिर इधर का दो मॉसफेट है इसके साथ का। तो इधर का नीचे जो है जगह बंद है, हम इसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, या फिर निकालेंगे तो बहुत कम टाइम ज्यादा होगा। वो बाई चांस जो कभी कभी रिपेयर नहीं कर पाते तब निकालते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे देखने के लिए ये दो मॉसफेट का ड्राइवर इधर है जो थोड़ा बहुत दिख जाता है। तो अब देखना है कि मुझे यहाँ पे जो खराब है पहले खोज तो लूं, कुछ दिखना भी तो चाहिए, एकदम अनाड़ी की तरह थोड़ा करना है ना। तो ये इसका गेट और इसका गेट में मैं पहले दिखा दूं कि ऐसा होता कैसा होता है। ये देखो, अब मुझे तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या दिखाऊं कैसे? अब भाई है यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ से दिखता है मुझे, देखो ऐसे दिखता है। अब ऐसे देखूंगा तो देखो मुझे यहाँ से दिख रहा है, ये वाली जो गेट है ये रजिस्टर है, ये यहाँ पे देखो ये रजिस्टर है, ये देखो। तो अब ये रजिस्टर जो है, ये वाली रजिस्टर, ये 100 ओम्स लिखा है 100, ये वाला खराब होगा ही होगा। तो ये गेट के साथ में टच है। अभी ये जो गेट, ये यहाँ पे जो मॉसफेट निकला हुआ है, ये वाली, इस मॉसफेट के गेट में जाएंगे तो ये रजिस्टेंस है। अच्छा। तो ये दोनों रजिस्टर को पहले हम चेक करते हैं सही है कि नहीं है। तो देखो, चेक करने के लिए पहले सही निशाना लगाओ, सही चीज है कि नहीं, सही पकड़ रहे हैं कि किसी और में पकड़ रहे हैं। तो इसका गेट में जाएंगे, पहले ये गेट को टच कर लिए, अब इसके साथ टच होगा तो घंटी 00 में आ जाएगी, है ना। ये देखो एकदम 00 है ना। और इसके दूसरे तरफ चेक करो तो वैल्यू नहीं आ रहा, जबकि ये 1000 ओम्स होना चाहिए, है ना। क्योंकि औरों में देख लिया हूँ, सभी मॉसफेट के गेट में जो वैल्यू लगा रहेगा वही वैल्यू सब में रहेगा। तो इसमें भी 10 ओम्स ही होगा, क्योंकि इसके बगल में मैंने देखा है 10 ओम्स है, तो यहाँ 10 ओम्स है, लेकिन ये बज नहीं रहा। अच्छा, ये जो दूसरा निकला हुआ मॉसफेट इसके गेट में लगाया यहाँ पे, और ये रजिस्टर चेक किया तो ये देखो, ये तो बज रहा है, लेकिन जैसे इधर में चेक कर रहा हूँ तो ये नहीं वैल्यू आ रहा है। तो मतलब ये भी रजिस्टर, ये भी रजिस्टर खराब है। अब उसके बाद आगे चलेंगे, पहले ये दो रजिस्टर निकालने के बाद, है ना। तो जल्दी में निकालने से अच्छा है कि मैं पहले शॉर्ट कर देता हूँ और बाद में रजिस्टर लगा देंगे, क्योंकि जल्दी अभी मुझे तुम्हें बताना है और ये कंप्लीट करना है। तो पहले हम इसमें 10 ओम्स लगा, या तो 10 ओम्स निकल देते कुलदीप, है ना, लगा ही देते हैं। वो अंदर है, छोटा शोल्डर अंदर है तो कैसे लगाना है अंकल जी? हाँ। यहाँ पे हॉटगन मारेंगे, हाँ। ये गर्म होगा, हाँ। और ये जो तुम्हारे हाथ में चिमटी है वो चिमटी से यहाँ उठा लेंगे, हाँ। बस उठाने में आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे होता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऐसे खड़ा करके पकड़ लेते किसी चीज से, उसके बाद निकालते। करना तो पड़ता है ये। अच्छे पत्ती और अगर अब पत्ती निकालने में दिक्कत क्या है, एक नहीं है ना पत्ती, एक है यहाँ पे, है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो सारी जगह नहीं निकाल सकते ना। हाँ, थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं। ये लो जैसे टेढ़ा कर दिए, ये देखो ये टेढ़ा कर दिए, हाँ। ये लोग टेढ़ा कर दिए, अब फिर इधर का इधर टेढ़ा कर दिए, है ना। अब उसके बाद जब ठीक हो जाए तो सीधा कर लो, ऐसे कर सकते हैं, है ना। और अगर तुम्हें ज्यादा का खराब होता है निकाल के वहाँ लगा दो। हाँ, इधर का खराब होता है यहाँ पे तो ये निकालना पड़ता है, इधर का खराब होता है अगर तो ये निकालना पड़ता है। अभी तो बहुत अच्छा जगह खराब है ना। हाँ। खुशी की बात है कि नहीं? खुशी की बात है कि नहीं? बहुत इस पुटिंग में मीठा। हाँ, इस खुशी में चले जाओ, पैसा पर क्या जाओ करे यार, नल भी कम हो गए आते आते। नल कम हो गया? हाँ, पानी कम हो गया होगा टंकी में। अच्छा, अच्छा बच गया बाल बाल बच गए। ये तो पानी का बहुत बुरा तो काम अभी किया। सीधा जैसे था ना, मुझे वैसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसको सीधा जैसे था वैसे कर लेता हूँ। सर एक काम भी हो सकता है नहीं, इन पत्तियों को डिस्कनेक्ट कर दो पूरी। हाँ, तो अब एक कटर बढ़िया हैवी लो, हाँ। यहाँ से काटो, हाँ। और यहाँ से काटो, निकाल दो, हाँ। फिर सोल्डरिंग कर देना। हाँ, और क्या, अगर ज्यादा ही परेशानी है तो ये इलाज है, सही साट आराम से करो काम। हाँ, ठीक। वायर जोड़ दो अच्छे 2.5 mm के। हाँ, ठीक है, ऐसे कर लो। हाँ, पड़े रहे यहाँ इसमें पे। तांबे का है, सोल्डरिंग पकड़ लेगा। कौन सा? हाँ, आराम से पकड़ आराम से पकड़। 10 ओम्स देना, रेसिंग लगा के दे बाबू, 10 ओम्स लगा कर ये बता दे। लाओ गेट में बोलता ना लगाने के लिए, जो मॉसफेट दो निकले ना उसमें गेट खराब है जी। तो अभी जो है इसमें रजिस्टर लगा के
लगा दिया है। हाँ। ये 10 ohms और ये 10 ohms है। और लगाने के बाद वैल्यू चेक करते हैं। 10 ohms की 100 ohms सर। 100 लिखा है मतलब 10 ohms हुआ ना। हाँ, उस पर ब्लैक 100 होगा। ब्लैक कट गया ना 0 इसलिए। तो ये देखो हमें वैल्यू अब चेक करते हैं। गेट टू गेट, ड्रेन टू गेट। आगे अब ये 1032 आ गया ना। ये 103032 है, आया ना। ऐसे ही यहाँ भी आ गया होगा। ये देखो आ हो गया मतलब। तो अब ये जो 2 प्लस वाला था, ये प्लस में कितना आ रहा है? ये भी इतना ही आ रहा है। ये थोड़ा सा फर्क दिख रहा है हाँ, ना? थोड़ा सा को तो उससे हो जाता है, हाँ हो जाता है। हो जाता है। हाँ। 1018 हाँ। है ना। और ये 2 का वैल्यू इस 2 के साथ में हो गया। ये 35 है जो अभी लगाए रेसिन, और ये वाला जो होना चाहिए ये कितना भी था, ये 26 है। तो ये गेट में उस तरह से फर्क नहीं है जैसे तुम सोचो एक फॉल्ट है, वो फॉल्ट नहीं है, वो हवाई वैल्यू है, वो थोड़ा बहुत हो जाता है ना। अभी फिर से चेक करें, अभी देखो, भी हो सकता फिर कुछ और आएगा। देखो 26 था 24 आ रहा है। ये मेरा हाथ से हो जाएगा, लोग को के भी गीले है ना, ये लो। अब सब एक समान हो जाएंगे। देखो अब देखो ये 25 आ रहा है ना, ये 25 आ रहा है। इसका मतलब मीटर का जो वोल्टेज देता है ना चेक करने के लिए, थोड़ा 19-20 चलता इसमें है। भरा जाता है। भरा अब देखो ये 37 जिसमें लगाया 37 आया है ना, जिसमें लगाया 37 आया, हाँ। और जिसमें नहीं लगाए हैं वो 20 आया। 20 हो गया। मतलब है ना, 10, 18 15, 20 तक चलेगा। देखो कंडीशन भी देखना पड़ेगा कि पहले बढ़ गया था फिर घट गया, अभी जो हमने लगाए तो अभी इतना आ गया। अच्छा मॉसफेट का जो 500 आ रहा था उसको भी देख लो कितना आ रहा है मॉसफेट का। तो ये मॉसफेट जो हमने गेट टू ड्रेन टू सोर्स कर रहे हैं, ये 587 है ना। यही वाला इसमें जाएंगे, ये 504 है जो 506 पहले था। ये वाला इसमें जाएंगे 503 है, अब 484 है। तो अभी फिर भी मॉसफेट के ड्रेन टू सोर्स गड़बड़ है, पर गेट में जो है ना, गेट में अभी गड़बड़ होगा तो अभी और नीचे इसके अंदर में देखते हैं गेट टू सोर्स में, है ना। तो अगर ऐसे और कमियां दिखना है, ये जो कि 1036 आ रहा है, पहले इनमें भी आ रहा था, ध्यान है। पहले अब देखो 30 हो गया, जो 26 आ रहा था तो 30 हो गया। इसको बात को भी समझना है। तो अब इसके नीचे जो ट्रांजिस्टर है जो गेट में खराब था, क्योंकि गेट का रेजिस्टेंस खराब हुआ तो अंदर भी कुछ न कुछ हुआ होगा, तो उसे ठीक करना होगा, है ना। तो अंकल जी यहाँ पे पहले आपको सैंपल मिलना चाहिए कि मैं जिस जगह चेक करूंगा इसी जगह का सेम वैल्यू बगल वाला में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो अगर ये कंट्रोलर रिक्शे का होता तो खुला जगह होता रिपेयर करने के लिए, और वैल्यू भी सेम होता। अब यहाँ पे देखो ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है मुझे, ये इसका जो गेट सर्किट है, ये वाला गेट सर्किट ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर दिखने दो। ड्राइवर में कितने ट्रांजिस्टर है पहले वो मैं खोज रहा हूँ। तो अगर मैं इसको नीचे देख रहा हूँ ना, इसमें इसके नीचे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो नीचे है कुछ भी नहीं है, यहाँ के बाद लगाया हुआ है। तो यहाँ के बाद लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये ट्रांजिस्टर कितने हैं, 1 2 और नहीं दिख रहे हैं, 1 3 4 5 दिख रहे हैं भैया, 1 2 3 4 5 दिख रहा है। तो फिर इसमें भी होना चाहिए था 5, 1 2 3, यहाँ 3 ही दिख रहा है। 2 इधर है ना, एक से इसका मतलब देखो ये जो 2 है ना, इसके 2 1 2 3 4 5 6, और ये दोनों का और ये दोनों का 2 प्लस 2 माइनस का 6 ट्रांजिस्टर है। तो फिर इसका होना चाहिए 1 2 3, हाँ ये 3 है। तो फिर इसमें जिसमें खराबी है ना, ये 3 ही ट्रांजिस्टर है। ये जो है एक निगेटिव बोला है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसका हो सकता है ना। नहीं वो 1 2 3 है, वो उधर चलेगा ना सर। 1 2 3 इसका तो होगा ना। जैसे यहाँ पे 1 2 और एक और ट्रांजिस्टर लगा लो, ये 3 हो गया है। तो ये 3 चीज हो गया। अब 1 2 3 6 हो गए, मतलब एक ड्राइवर सेक्शन के 4 मॉसफेट के 6 वो ट्रांजिस्टर है ना। हाँ 4 मॉसफेट के 6 हो गए। तो उसी तरह से इसका खोजेंगे, 1 2 3 एक सेक्शन में 3 रहते हैं क्या सर? है, अभी इसमें है 3 3 और अब फिर ये इसका हो गया। तो इसका होना चाहिए ना 1 2 3 चाहिए ना कम से कम।
हाँ, 3 हो 3, तो फिर इधर का जो 3 है इधर चला जाएगा, है ना। तो अभी हम ट्रांजिस्टर को चेक करें कि कैसा वैल्यू आ रहा है। देखो ड्रेन गेट बेस टू एमीटर चेक कर रहा हूँ, 393 293 99 299 है ना। तो अभी यहाँ पे गेट बेस और एमीटर चेक कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब यहाँ पे सैंपल होता तो मैं वहां भी लगा लेता और सेम वैल्यू मिला लेते। नहीं मिल रहा, नहीं देख पा रहे हैं या खोजने में दिक्कत हो रहा है, तो अब अगर पढ़े लिखे हो तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, गेट और सोर्स में बेस और एमीटर में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो कम वैल्यू का है, ये 360 नंबर का है। 360 मतलब 360 वैल्यू आना चाहिए, ये लगा हुआ है, ठीक है। और अच्छा वो बेस और कलेक्टर चेक कर रहा हूँ, बेस और कलेक्टर देखो आ रहा है इतना, ई मीटर हो गया था ये। बेस और कलेक्टर में वैल्यू कम आती है सर। अरे कम आती है वो बात अलग है ना, वो तो रजिस्टर लगा हुआ, इसलिए वो रजिस्टर निकाल देंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब सर्किट कंप्लीट में चेक कर रहा हूँ, निकाल के थोड़ी चेक कर रहा हूँ। निकाल के चेक करेंगे तो सेम जैसे तुम खोज रहा हो उसे मिलेगा, तो लगे में खोजेंगे तो उसके नीचे के सर्किट को माइंड में रख के खोजना है। अच्छा दूसरा ट्रांजिस्टर चेक कर रहा हूँ, अब देखो बेस में लगाए काली तार और एमीटर में लगाए लाल तार, वैल्यू कितना आ रहा है 1600, है ना। अच्छा इसको कलेक्टर में ले जा रहा हूँ, लाल तार को कुछ नहीं आया, तार चेंज करेंगे, है तार चेंज कर लिए, बेस में लगाए लाल तार और एमीटर में लगाए काली तार 652, है ना, और कलेक्टर में लगाए 645। ये ट्रांजिस्टर ठीक होगा, ठीक है, वो वाला खराब है ना। तो वो खराब कैसे, फिर उसके साथ में रजिस्टर लगा हुआ ना, बोला ना। अच्छा, तो इसमें भी तो रजिस्टर लगा होगा। अरे तो उस कंडीशन में नहीं लगा ना, एक बेस और एमीटर में लगा हुआ है और बेस एमीटर चेक कर रहे हैं, तो मीटर का काम है जो सबसे कम वैल्यू है उसको पहले पकड़ो, तो रजिस्टर ही कम वैल्यू का लगा रखा है, तो हम चेक कर रहे हैं कुछ वैल्यू आ जा रहा है किसी और का, तो खोल के भी चेक कर हाँ तो खोल के चेक करो फिर, है ना। इसको बाहर करके तो उससे अच्छा, अरे उससे अच्छा जो और एक सेक्शन है वहां पकड़ लेते हैं, अगर सेम कंडीशन वाला ट्रांजिस्टर होगा तो सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक ही होगा, है ना। हाँ तो हम इसको पहले खोज ही लेते हैं। 361 किधर है, 361 किधर है भाई, 361 इधर है, इधर है, यहाँ पे लगाया हूँ, देखो 299 आ रहा है। हाँ, तो ये 299 वाला यहाँ पे भी जाएंगे, 299 आना चाहिए। हाँ, वही करेक्ट। बस तो अब वो बात वहाँ खत्म हो गई ना, चालू सेक्शन में देखे तो सही आ रहा, तो वहाँ भी सही आ रहा होगा। ऐसे में कंफर्म करते हैं, नहीं तो एक ही ट्रांजिस्टर एक ही चीज में 3-4 महीना लगा रह जाएगा। सर ये है अपने पास बारीक ट्रांजिस्टर हैं? सब देंगे। इससे भी पतली बारीक आएगी, वो भी मेरे पास रहेगा, अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ हाँ, सारी दे देना हमें। अगर इससे बारीक होगी हाँ तो भी ट्रांजिस्टर। अच्छा ये जो मैंने आपको बताए थे ये वही मॉडल के हाई वगैरह के, इनमें भी अलग अलग हैं। आप ऐसा ट्रांजिस्टर आप दे दीजिएगा 50-50 तो अभी आज ही चाहिए हमको। हाँ दे देंगे। क्या इनको निकालो? हाँ इनको भी निकाल देंगे, तुम्हारा भी निकाल देंगे, दोनों भगा देंगे। क्या बोले, भगा दीजिएगा। क्या बोले आप? अरे जैसे मैंने बताया थी ना वाई वगैरह टाइप, वाई लिखे हुए बाई वन बाई टू, हाँ तो यही साइज तो है ये। हाँ साइज तो यही है वो, यही लगते हैं, लेकिन क्या एक ही लगते हैं कि और भी लगते हैं अलग अलग वो? Y1 Y2 G1 G2 तो जैसे Y1 Y2 और G1 G2 तो एक समान ही हुए है नी, ये नहीं Y1 Y2, हाँ। एक NPN एक PNP। हाँ ये तो होगा 1 HT 1 SC PNP, ये उनकी कैटेगरी के हैं, कैटेगरी अपनी की है, है नहीं। हाँ ये वही आपस में एक दूसरे की जगह लग जाते लग सकते हैं। हाँ वही G1 है, हाँ वो भी वही है। हाँ वो भी एक NPN होगा, ये PNP वैल्यू जो लगा ली एनपीएन पीएनपी तो अलग होगा, जो कैटेगरी होती है कैटेगरी भी सही है ना। कितने रुपए पीस आते हैं? किसी कौन बोल रहा है? अंकल नहीं आते, बोला था तो। लेडीज फोन उठाए नहीं आएंगे? हाँ अंकल, क्यों पागल हो गया ऐसे क्यों सोचता? आज दुनिया चांद पे जा रहा है, तुम यही जमीन पे रहोगे, फिर लेके कौन जाएगा अकेले में? अकेले तुम नहीं रह सकते नीचे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा।
ये बात अलग है कि कोई पहले जा रहा है तो तुम बीच में जाओ। होता क्या है सर, एक बार जेंट्स बात कर लेता है ना, तो बात हो जाती है। तो आप बोलो ना। कई जगह क्या है, लेडीज बात करती है, अपन जैसे वहां से निकल गए, अब बात तो उनसे हो रही है, आने के बाद क्या उनसे ही बात करते रहेंगे? भैया कोई जेंट्स एक बार कर ले तो बात रहे। ठीक है, तो आप उनसे पूछेंगे ना कि मैडम आप पढ़ाने वाले कौन है, सर पढ़ाएंगे या कोई लेडीज पढ़ाएंगे? ये पूछना चाहिए था। पूछना चाहिए था ना। वैसे आपकी बात नहीं है, आपने तो बात कर ली तो यहाँ नजर आ रही है। अरे वो तो मैं कर ही लेता हूँ, लेकिन कई बार बाई चांस किसी को ऐसा सोच होगा तो कई बार वो तो 2 बार लगातार उठाया, दोनों बार लेडीज उठा लिए, मैं तो नफा हो गया। मतलब वो अब आ नहीं सकते फिर तो, ये बात हो जाएगी ना। नहीं तो देखो लेडीज अंकल जी, बात नहीं कर सकते। अंकल जी सुनो, तुम ऐसे ही करना, कोई बात नहीं, तुम चांदपुर में जाना। तो मेरा कहने मतलब है, ये जो कलेक्टर है, बेस है, एमीटर है, ये तो फिक्स है, पर यहाँ पे जो है ये वाला बेस है, तो ये कलेक्टर हो सकता है, ये एमीटर हो सकता है, ये कलेक्टर हो सकता है, या ये कलेक्टर हो सकता है, ये एमीटर हो सकता है। पहले तो लेकिन यही बोल के जानते थे हम लोग। हाँ, जानते थे, तभी तो वो नाम भी जिसने इसको नाम रखा वो इसी के हिसाब से रखा है, जो इसको एनपीएन और पीएनपी नाम रखा है, जो शुरुआत में जिसने काफी छपा है, इनमें से लाइन उसने यही नाम कर रखा जाती है नहीं, इधर सही लाइन और ए से जाती है और ये ऐसे पल से देता है। ये क्या होता है एसएमडी में है ना? अरे ये अंकल, ये ऐसा है ना, ये बेस से चालू होता है, हाँ और ये दोनों आपस में टच हो जाते हाँ, हैं। ये दोनों अब ये इधर दे दे या ये इधर दे दे, हाँ। वो अपने सर्किट लाइन के ऊपर निर्भर करते हैं। तो अभी देखो, ये जो अभी हमने रिपेयर किए थे, और उसके ये जो वायरिंग सारी हमने कर दी है ना, इग्निशन वायर भी लगाए, पार्किंग की तार भी लगाए, और उधर मोटर भी जोड़ के रखे हैं, और ये मीटर भी जोड़ के रखे हैं। अभी इसको चालू करने के लिए ऑन करेंगे। बैटरी ऑन करो जी, ऑन कर दिए। अब यहाँ पे देखो, ये वाली पार्किंग मोड में आती है, ऐसे में पार्किंग मोड में आती है। अब ये पार्किंग हटाने के लिए, हटाओ एक बार पार्किंग, ये देखो पार्किंग हट गई। अब पार्किंग हट गई, रेस दो, थोड़ा आगे करो, हाथ आगे करो, और आगे करो हाथ। ये देखो, ये पार्किंग जो है ना, हटने के बाद रेस देते हैं तो पार्किंग से हटती है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर कोई इसमें गलती होती है तो पूछ सकते हैं, 100 बार पूछ सकते हैं, है ना। अब फिर से बंद करता हूँ, देखो ये मैं बंद कर रहा हूँ, ये बंद कर दिया, और फिर से ये ऑन करेंगे तो यहाँ पे पार्किंग आ जाएगी। मैं ऑन कर रहा हूँ, ये देखो ये पार्किंग आ जाती है। तो इसे हटाते हैं तब चालू होता है, जब तक इसे हटाएंगे नहीं। ये फंक्शन रिक्शे वाले में नहीं होता, इसके में होता है। हटाओ इसको, ये देखो लड़के हटा दिए, ठीक है। अब ये हटा दिए तो क्या है कि अब ये रेस देगा। तो ये फंक्शन जो एक्स्ट्रा है पार्किंग वाली, ये स्कूटी वाली में, स्मार्ट वाली में होती है, रिक्शे वाली में नहीं होती है। तो रिक्शे वाली में जो है रिपेयरिंग थोड़ी सी 1% कम हो जाएगी, और इसकी रिपेयरिंग जो है थोड़ी 1% बढ़ जाती है। मगर इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, इसको चेंज करने के लिए जो दिक्कत आती है, वो यहाँ पे बैठ के चेंज करेंगे तो आपको हाथ साफ हो जाएगा, और फिर आप अपने ऑफिस में या दुकान पे जहाँ भी करना है कर सकते हैं। इस तरह से एसी के पीसीबी रिपेयरिंग सिखाते हैं, जो आप अच्छी तरह से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। एसी के पीसीबी कंट्रोलर, मोटर, चार्जर से आसान है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।